नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के 5वां चैप्टर यानी समांतर श्रेणी देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारी बातें को जानने वाले हैं कि प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद, पदों का योग सार्वंतर में बराबर हो तो x का मान क्या होता है उसको बताएंगे, ठीक ना। जैसे आप लोग प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है क्या, तो सार्वंतर यानी पदांतर निकालने के लिए 2 दे दिया है कि अगर सार्वंतर समान हो यानी d समान हो तो x का मान कैसे निकालेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट और VBI प्रश्न है, प्रत्येक साल इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद अंतिम पद से सवाल पूछा जाता है, पद से, पदों का योग से सवाल पूछा जाता है, यानी भर भर के इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को आज पूरा कंसेप्ट क्लास रहेगा। टोटल आज हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, यानी 10 प्रश्न तक तो कर ही लेंगे, बाकी प्लस में सब कंसेप्ट हम लोग इस क्लास का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं ना, इसका क्या हो जाता है ना, आगे देखिए 7वां नंबर आप लोगों को, 7वां नंबर क्या, पहला नंबर हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या हो जाता है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर ए हो जाता है A1, A2, A3, ठीक है, A4 डॉट 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 AN हो जाता है, समझ में आ गया। ये इसका क्या हो जाता है, व्यापक रूप। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं A1, A प्लस D, A प्लस 3D बोल रहे हैं, सॉरी 2D, यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस 3D डॉट 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 क्या AN लिख सकते हैं, समझ में आ गया। ये व्यापक रूप हो गया, नहीं तो ये व्यापक रूप हो गया। एग्जाम में ये दोनों से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कह देगा निम्नलिखित में से कौन एपी का व्यापक रूप है, तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ये वाला जो रहेगा वो हो जाएगा, नहीं तो ये वाला जो रहेगा ये हमारा ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों के एपी का व्यापक रूप हो गया। इसमें प्रथम पद की बात करें, यानी प्रथम पद यानी पहिलका पद की बात करें, तो इधर से अगर हम लोग चलेंगे लोग, ठीक है, इधर से अगर चलते हैं हम लोग, तो प्रथम पद क्या हो जाता है, पहिलका। तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए कहो या A1 कहो, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर बात करें सार्वंतर को ना डिफरेंस कहा जाता है। अंतर मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब अंतर मतलब डिफरेंस, और डी बराबर क्या हो जाता है, तो अगला पद में से पीछे वाला पद, कोई अगला पद में से पीछे वाला पद, जैसे 1 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, डॉट डॉट कहेगा कि एपी में है तो सार्वंतर यानी डी आप लोग बता दो। तो क्या हो जाएगा, इधर से चलेंगे, इधर से लिख रहे हैं लोग ना, तो इधर से लिख रहे हैं लोग, तो अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद कितना हो गया, तो 3, उसमें से पीछे वाला पद यानी 1 घटा देंगे, हमारा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यही सार्वंतर हो जाता है। सार्वंतर कहने का मतलब डी बराबर क्या हो जाता है, अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद मतलब A2 में से घटा देंगे A1, ठीक है, बस ये हो जाएगा। यानी यूँ समझिए तो सार्वंतर मतलब क्या हो जाता है, अगर इस तरह एपी में दिया रहेगा तो कोई आगे वाला पद में से कोई पीछे वाला पद को घटा देना। जैसे 1 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि 1 नंबर वही प्रश्न दिया हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना सिंपल नहीं देगा, कभी कभी माइनस में दे देगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए दिया हुआ है -10, -6, -2, -10 -6 -2 डॉट डॉट क्या कह रहा है, एपी में है तो क्या निकालना है, इसका सार्वंतर मतलब डी निकाल के बताओ कि क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से हम लोग चल रहे हैं तो अगला पद कितना हो गया, तो -6 में से घटाना है किसको, तो -10 को, समझ में आ गया। देखिए अगला पद कितना हो गया, -6 हो गया, घटाना है किसको, तो पीछे वाला पद कितना, -10, बताइए -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग 10 - 6 भी तो लिख सकते हैं ना, -6 प्लस 10, -6 यहाँ पर प्लस 10 ऐसे लिखते हैं लोग, तो बड़ा शान से घटा लेते हैं 4, लेकिन जब इस तरह आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी मतलब यही होता है कि 10 में से 6 को घटाना मतलब 4 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हम लोग को हो गया सार्वंतर। अब अंतिम पद क्या हो जाता है इसको समझेंगे थोड़ा। प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, लास्ट में आ गया ना, तो इसको अंतिम पद कहेंगे। पहिलका पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, तो AN से सूचित करते हैं। और पदांतर मतलब डी को D से सूचित करते हैं, सार्वंतर या पदांतर को D से सूचित करते हैं, ठीक है, अंतिम पद को N से। अब इसमें क्या हो जाता है ना, जो यहाँ पर N दिख रहा है ना, N यही क्या हो जाता है, तो पद हो जाता है। N मतलब पद, N मतलब क्या हो जाता है, पद। इसमें 3 से 4 फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। 3-4 फार्मूला देखेंगे और उसके बाद प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करें। एन मतलब क्या हो गया, पद।
पदों का योग मतलब n तो रहेगा ही, ठीक है। योग मतलब क्या होता है ना, सम मतलब योग होता है मैथ में। सम मतलब क्या होता है, तो योग होता है, योग। योग मतलब क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो सम का पहले का अक्षर उठा लिए एस, और पद मतलब क्या, तो एन, एस एन, यानी पदों का योग मतलब क्या हो जाता है, तो एस एन हो जाता है। इसका भी फार्मूला होता है और इसका भी फार्मूला होता है। ए एन का भी फार्मूला होता है, एस एन का भी फार्मूला होता है। दोनों फार्मूला भी साथ में देखेंगे लोग, उसके बाद आगे करेंगे। चलिए, सर्वांतर समान है तो x का मान निकालने के लिए कह देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब प्रश्न आएगा, ठीक है ना। अभी ये जो प्रश्न आएगा क्या नंबर, तो 2 नंबर, उस पर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहले इतना आप लोग जान गए लोग। एक बार और, डी कैसे निकाला जाता है, अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद में से पीछे वाला पद निकाल लेंगे, ऐसे रहेगा, ठीक है। अगला पद ये हो गया, उसमें से घटा देना है पीछे वाला। एस एन मतलब क्या हो जाता है, तो पदों का योग हो जाएगा, पदों का योग। एन मतलब पद, अंतिम पद मतलब ए एन, और सर्वांतर पदांतर मतलब डी, और प्रथम पद मतलब ए, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए, ये मान के चलिए यहाँ पर कुछ कुछ पद दे देगा, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए कुछ कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग 2-3 फार्मूला देखते हैं लोग, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है 3 नंबर का। 3 नंबर मतलब क्या दे दिया, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब ए एन का फार्मूला हो जाता है ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों को फार्मूला हो गया। सब कोई पढ़े होंगे AP, ठीक है ना। इतना बेसिक भी नहीं जाना है, इतना लो लेवल से भी नहीं स्टार्ट करना है कि फिर वहीं पर रह जाए, समझ में आ गया। क्योंकि सब कोई थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, एग्जाम के लास्ट में चल रहे हैं लोग, तो डायरेक्ट इसको जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसमें सब चीज़ बता दी है, क्या नहीं बता है। ए एन मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद, ठीक है, एन मतलब पद, और डी मतलब सार्वंतर। सब चीज़ बता दी है आप लोगों को, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, पूरा बताते चलेंगे, ठीक है। ये हम लोगों को क्या हो गया, तो ए एन का फार्मूला हो गया। ए एन मतलब अंतिम पद का फार्मूला, अंतिम पद का क्या हो गया, तो सूत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग किसका 5 नंबर की बात करें, ठीक है ना, किसका, तो 5 नंबर की बात करें, तो एस एन हो जाएगा। एस एन बराबर क्या हो जाता है ना, एस एन बराबर 2 का फार्मूला आता है। एक तो हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला कब अप्लाई किया जाता है, जब ये दिया रहेगा तब, ठीक है। कौन दिया रहेगा, तो अंतिम पद दिया रहता है तब। an मतलब क्या हो जाता है, तो अंतिम पद जब दिया रहेगा तो SN के कौन फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर लेके चले आएंगे, ठीक है। तो SN के 2 का फार्मूला नॉर्मल समझिए, अभी ये वाला फार्मूला समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग बाद में देख लेंगे लोग, जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो देख लेंगे। पहले SN का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए मतलब प्रथम पद, n मतलब पद, डी मतलब सार्वंतर, n मतलब पद, ISN मतलब पदों का योग। क्या दिक्कत है, ठीक है। अब तो हम लोग बनाइए पाएंगे, सब क्वेश्चन सब बना लेंगे, ठीक है। इतना हम लोग अगर समझ में आ गया तो सब क्वेश्चन हम लोग से बन जाए। हाँ, एक और बात देखिए, यहाँ पर जैसे 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, 7 दे दिया, डॉट डॉट कहा कि AP में है, AP में है, तो एक बात क्या आप लोगों के सामने आता है, ये दोनों के बीच के अंतर यानी डिफरेंस, ये दोनों के बीच के अंतर मतलब डिफरेंस, ये दोनों के बीच के अंतर मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, सार्वंतर क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। बराबर कहने का मतलब बताइए, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आ जाएगा बराबर, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आ जाएगा बराबर, 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कोई अगर पद AP में होगा तो उसका क्या हम लोगों का बराबर होगा, तो सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। समान कहने का मतलब बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए AP 2 तरह से होता है, एक तो बढ़ते क्रम हो गया ना, एक घटते क्रम में चला आता है। जिस दे देगा 20 दे देगा, उसके बाद 18 दे देगा, उसके बाद 16 दे देगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद आपको 14 दे देगा, 12 दे देगा, डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है। ये घटते क्रम हो गया। घटते मतलब समझ रहे हैं, देखिए इसमें भी अंतर समान आएगा। 18 में से 20 घटाएंगे तो -2 आएगा, 16 में से 18 घटाएंगे -2 आएगा, 14 में 16 घटेगा -2, 12 में 14 घटेगा -2, यानी इसका भी D, इसका भी D, इसका भी D और इसका भी D आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। बराबर कहने का मतलब देख लीजिए D कैसे निकाला जाता है, अगला पद में से पीछे वाला पद। 18 में से अगर 20 को घटाएं, अगला पद इधर चल रहा है ना, तो इधर में अगला ये हो गया, उसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। छोटा में से बड़ा घटना मतलब माइनस में आ जाना। देखिए इसमें से इसको घटाइए, 16 में से किसको घटाना, 18 को घटाना,
16 में से 18 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसको घटाइए, 16 में से 14 में से 16 घटेगा तब वो -2 आ जाएगा, -2, ठीक है। 12 में से 14 घटेगा तब वो -2 आ जाएगा। बस समझ में आ गया। तो यानी डी हम लोग समान होता है। और AP 2 क्रम में चलता है, एक तो बढ़ते क्रम में चलता है, एक घटते क्रम में चलता है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर होगा, ये फार्मूला याद होगा। कैसे याद करना है, AN = A + n - 1 × D, ठीक है। SN मतलब n/2 × 2A + n - 1 × D बताना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए दोस्त, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है ना, कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 ... का सार्वंतर क्या होगा। कितना दे दिया, समांतर श्रेणी मतलब AP दे दिया, ठीक है। 1 नंबर हम लोग बना रहे हैं, कितना दे दिया, तो -10 दे दिया, -6 दे दिया, -2 दे दिया और 2 दे दिया ... का क्या पूछ रहा है आप लोगों को, तो सार्वंतर सार्वंतर मतलब समझ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, तो डी पूछ रहा है। अब आप लोग बता दीजिए दोस्त, डी किससे निकाला जाता है, इधर चल रहे हैं लोग, ठीक है। अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद कितना है, तो -6 है, उसमें से घटाना है किसको, तो पीछे वाला पद को। पीछे वाला पद कितना है, -10 है। नॉर्मल ऐसे रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो इसमें डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अगला पद में से 6 में से क्या, तो 4 को घटा दीजिए, हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन जब माइनस दिया रहता है तो थोड़ा बारीकी से ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। अगला पद -6 हो गया, उसमें से घटाना है पीछे वाला पद कितना, तो -10। अब देखिए यहाँ पर कितना है, -6 है। अब बच्चा को पता है कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 10 है तो 10। अब बता दीजिए 10 में से 6 घटेगा, इसी को हम लोग अगर इसे लिख देंगे 10 - 6 लिख देंगे, तो बच्चा बता देगा इसको 4 हो जाएगा। लेकिन जब इसको इस तरह लिख दिया जाता है ना, इसको इस तरह लिख दिया जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट लोगों को भी, ठीक है। बच्चा को नहीं, स्टूडेंट लोगों को दिक्कत हो जाता है। बताइए 6 में से 4 घटे, 6 में से 10 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बात एक ही होगा, समझ में आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो B4 बाहुबली, -4 नहीं सिर्फ 4, B4 कितना हो गया, बाहुबली। 2 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, समझिए। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, पढ़िए। सेम चीज़ लास्ट वाला जो 6ठा नंबर कंसेप्ट था ना, उसी पर है। कह रहा है यदि x + 2, 3x, 4x + 1 कितना दे दिया, x + 2, 3x और 4x + 1, ठीक है, इतना ही दिया है। कह रहा है ना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब किस में, तो AP में है, किस में है, AP में। तो हमको x का मान कह रहा है कि आप बता दो कि कितना होगा, इसमें से x का मान। अब आप लोग बताइए, अभी हम बार बार चिल्ला के आवाज़ कर के बताए हैं कि अगर हम लोग कितना रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, ठीक है, ... अगर AP में है, ठीक है, तो AP में है तो इसका D हमेशा क्या होगा, तो बराबर होगा। D हमेशा क्या होगा, बराबर। जैसे 4 में से 2 को घटा ले, अगला पद कितना हो गया, तो 4। हाई D निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले D निकालने के लिए अगला पद में से पीछे वाला पद, यानी 4 में से 2 घटाएंगे, बराबर। हाई D निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से किसको, तो 4 को घटाएंगे, ठीक है। अगला अगर हम लोगों को रहेगा इतना, तो ये D निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे। बताइए यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया। हमारा सब D क्या आ रहा है, तो D समान आ रहा है कि नहीं, यहाँ से देख लीजिए, D का मान 2, D के मान 2, D के मान 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो उसी तरह अगर AP में है तो ये भी हम लोगों को बराबर होगा सार्वंतर। सार्वंतर कहने का मतलब 2 को सार्वंतर को आपस में बराबर कर दीजिए। जब भी x वाला में सवाल में पूछेगा ना, तो 2 को सार्वंतर को बराबर करेंगे, हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। इस तरह चल रहे हैं, तो अगला पद कितना हो जाएगा, तो 3x। ये D निकालने के लिए क्या करेंगे, ये D निकालने के लिए अगला पद कितना, तो 3x में से माइनस करेंगे किसको, तो x + 2, x + 2। अब कहिएगा सर यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2 को सिंबल है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब भी 2 टर्म एक साथ दिखेगा तो वहाँ पर और माइनस बाहर रहता है तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, तो ब्रैकेट घेर दिया जाता है। तो बताइए ये D निकाल लिए किसको, अगला पद में से पीछे वाला पद घटा दिए तो हमारा ये D निकल गया, ठीक है। बराबर किसके होगा, ये D के होगा। ये D कैसे निकलेगा, ये पद में से ये वाला पद घटा देंगे, इससे चलते जा रहा है ना। तो अगला पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिए, 4x + 1 में से घटाना है किसको,
तो 3x को घटाना है, 3x बस घटा दिए। चलिए अब ये आपस में क्या हो गया, बराबर। अब इसको हल कर लीजिए, आपको x का मान निकल के चला आएगा फटाक देना। 3x है तो 3x माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, x है तो x, फिर से माइनस और प्लस माइनस, 2 है तो 2, ठीक है, बराबर 4x प्लस 1 और माइनस कितना हो गया, 3x हो गया। अब देखिए x को क्रिया कीजिए, ठीक है, बताइए 3 गो x में से 1 गो x घटेगा, 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2x बचेगा, -2 है तो -2 बराबर। यहाँ पर एक बार समझ आते हैं, 3x में से 1 गो x घटेगा तो 2x बचेगा, -2 है तो -2। यहाँ पर बता दीजिए 4x में से 3x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, ठीक है, आप +1 है तो +1, ठीक है ना। 4x में से 3x घटा दिए तो x, अब +1 है तो +1। अब x को एक साइड भेज दीजिए ना, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, इधर बुलाइए इसको, प्लस है इधर आएगा तो -x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 1 है, ये -2 उधर गया तो कितना हो गया, तो +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, इक्वल टू 2 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। x का मान पूछ रहा था ना, x का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो C4 कटप्पा में दिया हुआ है 3, यही हम लोग क्या हो गया, तो सही आंसर हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान होता है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। चलिए एक बार और इसको रिपीट करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्यों इसको रिपीट कर रहे हैं ना, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन साल भी आएगा, 2025 के एग्जाम देने वाले हैं लोग ना, अभी बिल्कुल आएगा। इसमें से इसको घटाना है तो 3x में से घटाइए किसको, तो x + 2 को, बराबर इसमें से इसको घटाइए 4x + 1 में से घटाना है किसको, तो 3x को, बस 3x - x - 2 = 4x + 1 माइनस कितना, 3x। 3x में से 1 x घटेगा तो 2x - 2 = 4x में से 3x घटेगा तो x, मैंने 4 गो में से 3 गो घटेगा तो 1x + 1, बताइए यहाँ पर 2x, ये प्लस इधर आके -x हो जाएगा, इक्वल टू 1, ये माइनस उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 2 x में से 1 x घटा तो 1 x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, बात खत्म, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ में आ गया, तो थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, आराम से बना सकते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद कहने का मतलब a का मान दे दिया कितना, तो 13 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है ना, प्रथम पद 13 सार्वंतर -4, सार्वंतर मतलब d दे दिया है कितना, तो -4 दे दिया। समझ में आ गया, यही ना कह रहा है भाई, प्रथम पद मतलब a के मान 13, सार्वंतर मतलब d के मान -4, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है ना, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पद का योगफल यानी S10 हम लोगों को निकालना है। S10 बराबर हुआ योगफल मतलब सम, कई गो पद का, तो 10 गो पद का। क्या कह रहा है, प्रथम 10 पदों का योगफल, कहता प्रथम 10वां पद, प्रथम 10वां पद कहता ना, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं लोग, A10 निकालते हैं लोग। प्रथम 10वां पद निकालना था, 10वां पद मतलब ये हो गया पहल का पद, दूसर का, तीसर का, डॉट कितना, तो 10वां पद। हमको कह रहा है प्रथम 10 पदों का योग, योग मतलब S, अब पद मतलब N रहता है, लेकिन यहाँ पर कौन पद दिया है, तो 10वां पद दिया है, मतलब S10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत। चलिए अब आप लोग थोड़ा बताइए, थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। n का फार्मूला क्या हो जाता है, तो n/2 × 2a + n - 1 × d होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, यही होता है, ठीक है, इसमें दो मत की बात नहीं है, बताइए। इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है, s है तो s, n के जगह पर यहाँ पर कितना दिया, तो 10 दिया, तो n के जगह पर 10 लिख लेते हैं, बराबर n के जगह पर n था तो n यहाँ पर भी n, यहाँ पर 10 आ गया तो यहाँ पर भी 10 हो गया, बट्टा 2 हो जाएगा 2। a का मान यहाँ से कितना दे दिया है, तो 13 दे दिया है, ठीक है, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट, n के जगह पर यहाँ से कितना 10 10, तो यहाँ पर भी 10 -1, और d के जगह पर यहाँ पर कितना दे दिया है, तो -4, यहाँ पर गुना में है, ठीक है, समझ में आ गया। और ब्रैकेट घेर दीजिए, क्या दिक्कत है, काट दीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पर हो गया 5 हो गया, 13 दूना कितना हो जाना है, तो 26 हो जाना है, ठीक है। प्लस और माइनस, 10 में से 1 घटाएगा तो 9, 9 चौका 36। अब कहिएगा सर कैसे घटा लिए, कैसे नहीं घटेगा भाई, 10 में से 1 को घटाइए 9 को आएगा, और 9 में से -4 में गुना करेंगे, कोष्ट टूटेगा तो गुना होगा ना,
10 में से 1 घटेंगे तो 9, 9 में 4 से गुना करा है 36 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। चलिए देखिए 5 गुना 26 में से 36 घटेगा तो -10 बचेगा। जब भी छोटका में से बड़का घटता है तो माइनस में आता है, छोटका में से तो बड़का घटता नहीं है, बड़के में से छोटका घटा लेंगे, यानी 36 में से 26 घटाएंगे 10 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस है तो माइनस दे दीजिए। आप 5 दहा के कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बात खत्म। ठीक है, -50 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। बस इतना ही तो करना था, थोड़ा थोड़ा आप लोग सहज और आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। धीरे धीरे बनाएंगे, सब प्रश्न बन जाएगा। बशर्ते देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे और जो पूछ रहा है उसको निकाल देंगे। यही तो दुख होता है ना। जैसे मूवी कोई देखते हैं लोग तो उसमें क्या होता है ना, हीरो हीरोइन कहीं ना कहीं बिछड़ा रहता है लोग, उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं आके हीरो और हीरोइन एक साथ मिल जाएगा लोग, उसके बाद गुंडा का एंट्री हो। गुंडा मतलब समझते हैं लोग, हम लोग बिहार में जो रहता है लोग ना, हीरो रहता है, हीरोइन रहती है, और उसमें जो क्या रहता है जी, हम लोग तो गुंडे बोलते हैं भाई, उसको क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, क्या बोला जाता है, हम लोग गुंडा बोलते हैं लोग उसको। ठीक है, चलिए 3 के बाद आते हैं लोग 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, 14 9 समांतर श्रेणी 14 9 4 कितना दे दिया 14 9 4 समांतर श्रेणी मतलब एपी कह रहा है। ठीक है, इतना डॉट डॉट आगे कुछ भी दिया है, आगे क्या कह रहा है ना का बराहवा पद निकालो, बराहवा पद बराबर व्हाट। अब चलिए एक कंसेप्ट और आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर बताइए ए एन का फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एन के जगह पर अगर हम लोग 10 लिखते हैं, मान लीजिए 15 लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं 15, तो ए है तो ए होगा प्लस एन के जगह पर यहाँ एन था तो यहाँ पर भी एन था, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 डाल देंगे, -1 डी है तो डी। ठीक है, चलिए ए प्लस 15 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14, और डी है तो डी। बताइए हम लोग ए 15 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 14 डी, ए प्लस 14 डी, यानी ए तो रहेगा ही रहेगा, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 और डी उसके संगे जोड़ देना है। जैसे ए 20 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस, ए तो रहेगा ही रहेगा, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 और डी उसके बाद लिख देंगे सेम टू सेम। ठीक है, अगर ए 30 पूछ दिया, कल को ए 30 पूछा तो क्या लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 और डी लिख देंगे। ठीक है संगे, कल को अगर ए 11 पूछ दिया तो ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 और उसके संगे डी जोड़ देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब देख लीजिए हमको क्या पूछ रहा है, बराहवा पद पूछ रहा है। बराहवा पद को कैसे लिखेंगे, ए 12। ठीक है, बराहवा पद को ए 12, 13वां पद कहेगा तो ए 13, 50वां पद कहेगा तो ए 50। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज़ लिखना आप लोगों को आना चाहिए। 50वां पद कहेगा तो 50वां पद, 50 पदों का योग कहेगा तो एस 50 लिखेंगे, योग का बात कर दिया तो एस लिखेंगे, एस मतलब सम मतलब योग। ठीक है, हमको बराहवा पद पूछ रहा है कि बराहवा पद क्या होगा, तो बराहवा पद ए 12 इसी तरह निकाल लीजिए, ए 12 मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस इससे 1 कम 11 डी। ठीक है, चलिए ए के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से चल रहे हैं लोग तो ये प्रथम पद, दूसरा का पद, तीसरा का पद, ए मतलब प्रथम पद कितना तो 14 प्लस 11 और गुणे डी कैसे निकलता है बताइए, डी कैसे निकलता है, डी इधर चल रहा है तो अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद में से पीछे वाला पद। हमको मन कर रहा है तो 9 में से 14 घटा लेंगे, नहीं तो 4 में से 9 घटा लेंगे, तो 4 में से 9 घटा लेते हैं। हमको मन किया कि ये दोनों में डी निकालने के लिए, ये दोनों में डी कैसे निकलेगा, अगला में से पीछे वाला, 4 में से 9 घटा लिया कितना हो गया तो -5 हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 में से 14 घटा लीजिए, 9 में से 14 घटाएंगे फिर भी हम लोग कितना आएगा तो -5 आएगा। ठीक है, डी तो समान रहना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो डी के मान कितना आ गया तो -5। बताइए 14 है तो 14 प्लस और माइनस 11 पचे कितना हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। अब आप लोग बता दीजिए यहाँ पर 14 में से 55 घटेगा, नहीं घटेगा भाई, तो 55 में से 14 घटा लीजिए, 5 में से 4 घटा तो 1, 5 में से 1 घटा तो 4, 41 हो गया, कितना 41। लेकिन ध्यान रहे बड़ा वाला में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस डाल देना। ठीक है, -41 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका भी बी फॉर बाहुबली हो गया। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, एकदम आसान है, पहले का प्रश्न की तरह है, समझ में आ गया। अब इस तरह का क्वेश्चन कहेगा ना तो बस मतलब समझ रहे लोग ना, यही निकालना है। ठीक है, कह रहा है समांतर श्रेणी 0 -4 -8
जीरो दे दिया, समांतर श्रेणी मतलब AP, जीरो दे दिया, -4 दे दिया, उसके बाद -8 दे दिया, -12 दे दिया, ठीक है, डॉट डॉट, समझ में आ गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर मतलब डी का मान पूछ रहा है आपको कि क्या हो जाएगा, बताइए। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से चल रहे हैं तो अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद ये हो गया -4 में से घटा देना है पीछे वाला पद, कितना, तो 0। माइनस माइनस देखिए, माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लिखा जाता है, यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है, -4। इसका सार्वंतर कितना आ गया, -4, 5 के कितना हो गया, तो -4। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, सेम टू सेम किसके तरह है, तो आप लोगों को कौन 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 कौन, हाँ, जिसे 3 नंबर प्रश्न था ना, उसी तरह हम लोगों का छठा नंबर प्रश्न है, ठीक है। 2 7 12 दे दिया, क्या कह रहा है, 2 7 12 दे दिया है, ठीक है, डॉट 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 का क्या पूछ रहा है आपको, का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालें। प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब S10 बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल के देते हैं ना, इसको छोड़ेंगे थोड़ा, निकाल के देंगे। प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब S10 पूछ रहा है। S10 लिखने के लिए बताइए, एक बार और बताते हैं, SN बराबर जब आ जाएगा ना, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे फार्मूला में। n/2 इंटू क्या हो जाता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। 10 पद पूछ रहा है, प्रथम 10 पदों का योग, योग मतलब S10, बताइए, n के जगह पर फिर से 10/2 हो गया, ठीक है, 2 और गुने a के जगह पर यहाँ से कितना हो गया, इधर से चल रहा है तो a ही हो जाएगा, पहले का 2 प्लस n के जगह पर 10 10, तो यहाँ पर भी कितना, तो 10 -1, और d के जगह पर इसमें से इसको घटा लेंगे। d कैसे निकालेंगे, अगला पद में से पीछे वाला पद घटाए, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पर लिख देंगे 5, बात खत्म, ठीक है। 5 दूना 10, यहाँ पर हो गया 5, 2 दूना कितना हो गया, तो 4 प्लस डायरेक्ट यहाँ पर कीजिए, 10 में से 1 घटा तो 9, 9 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 गुने 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। एक और ज़्यादा रहता तो क्या हो जाता, 50 हो जाता, 50 में 5 से गुना करना आसान हो जाता कि नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं। 5 45 के 5 हाथ में 4, और 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, 245। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 245। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 6 का 245, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, देखिए दोस्त, अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आते हैं लोग 7वां नंबर प्रश्न पे, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे लोग, थोड़ा फास्ट चलेंगे लोग, ठीक है। जिसे 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 25 20 15 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी AP दे दिया है, ठीक है, AP दे रखा है, कितना दे दिया है जी, तो 25 20 15, 25 20 15, ठीक है, डॉट 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 कौन सा पद ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में कौन पद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का प्रश्नों को ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे टोटे टोटे बना लेंगे, ठीक है। ऋणात्मक मतलब बताइए, इसको घटते क्रम में जा रहा है कि नहीं घटते क्रम में, कहीं ना कहीं माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए। 25 में से कितना घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 5, फिर से 5 घटा दिए 15, फिर से 5 घटाइए 10 आ जाएगा, फिर से 5 घटाइए 5 आ जाएगा, इसमें से फिर से 5 घटाइए आप लोग कितना, तो 0 आ जाएगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। हमको क्या दिया हुआ था ना, यहाँ तक दिया हुआ था, सॉरी यहाँ तक दिया था, ठीक है, यहाँ तक दिया था, यहाँ तक गिवन था, गिवन मतलब दिया था। हमको पूछ रहा है कि इसका कौन पद क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस मतलब ऋणात्मक होगा। 25 देख रहे हैं हम लोग, 25 से 5 घट के यहाँ पर आ रहा है, 15 हो गया, फिर से 5 घटेगा, इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना कितना घट रहा है, घटाते जाइए। 25 में से 5 घटा तो 20, 5 घटा तो 15, 5 घटा 10, 5 0, 5 में से 5 घटेगा 0, अब 0 में से 5 घटेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। कह रहा था प्रथम ऋणात्मक पद, तो ऋणात्मक पद यही हो गया ना, -5। अब -5 आंसर नहीं देना है भाई, यहाँ से गिनना है कि ये प्रथम पद हो गया, दूसरा का पद, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां पद, सातवां पद होगा, जिसे हम लोग लिखते हैं ना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A7, ठीक है, 5 और 7। तो देखिए प्रथम पद हो गया, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां,
तो इसका क्या होगा, सातवां पद ऋणात्मक होगा, सातवां पद दिया होगा, सातवां पद। ठीक है, क्या हो गया, तो सातवां पद हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ओ सॉरी, ये तो 8 नंबर प्रश्न में चले गए हम लोग। ये 8 नंबर प्रश्न बना लिए हैं, 7 नंबर प्रश्न बनाएंगे लोग। 8 नंबर प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो बी फॉर बाहुबली, 8 के बी फॉर बाहुबली। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लोग 7 नंबर क्या दिक्कत है। ठीक है, 7 नंबर भी आसान है। देखिए क्या कह रहा है ना कि समांतर श्रेणी 14 9 4 कि ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब एपी दे दिया, 14 दे दिया, 9 दे दिया है, 4 दे दिया, डॉट डॉट आगे भी दिया है। का कौन सा पद n होगा, कौन सा पद n होगा, n पूछ रहा है कौन सा पद, ओहो nवा पद पूछ रहा है, डॉट डॉट का nवा पद बराबर व्हाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, nवा पद का तो फार्मूला जानते हैं ना, nवा पद का फार्मूला क्या हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। चलिए a की जगह पर यहाँ से कितना था 14 प्लस n नहीं दिया है तो n-1 और d की जगह पर कितना, तो इसमें से इसको घटाइए, d कैसे निकालेंगे, 9 में से 14 घटा लीजिए, 9 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो -5। यहाँ पर गुना कितना लिख देंगे, तो -5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 14 प्लस -5 से n में गुना करेंगे तो -5n, माइनस माइनस प्लस और 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस माइनस माइनस 5n और प्लस और प्लस प्लस 5। बताइए 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और -5n हो गया, 19 माइनस 5n। देखिए ऑप्शन 19 माइनस 5n, क्लियर है। चलिए 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर कितना दे दिया, तो बी फॉर बाहुबली, 7 के भी बी फॉर बाहुबली। 8 देख लिए, 9 देखिए और 10 देखिए और छुट्टी कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, छुट्टी दे देते हैं आपको 10 के बाद। मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर, एकदम आसान है, 3/4 5/4। ठीक है, सार्वधातुक निकालना है, सार्वधातुक मतलब डी निकालना है। कितना दे दिया, 3/4 3/5 ऐसा नहीं दिया है जी, क्या दिया है, 3/4 5/4, 3/4 5/4। ठीक है, आगे क्या दे दिया है, 7/4 9/4, 7/4 9/4। डी कैसे निकालते हैं बता दीजिए, अगला पद में से पीछे वाला पद को हटाएंगे ऐसे। ठीक है, एपी में है तो अगला पद कितना, 5/4 में से घटाना है कितना, तो 3/4। उतना सोचना नहीं है, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर लिख दिया जाता है, ऊपर जैसे वैसे लिख दें, 5 है माइनस है 3 है तो 3, नीचे जीरो जैसे रहेगा वैसे लिख देना है। ठीक है, नीचे जो एक समान रहेगा तो उसको एक बार लिख देना है, ऊपर कुछ नहीं छोड़ना है, 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। बताइए 5 में से 3 घटेगा तो 2 और बट्टा कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना आ गया, 1/2। बात खत्म। 9 का 1/2, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, 9 के C4 कटप्पा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न और शानदार प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इस तरह का प्रश्न आएगा तो और आसान होता है ना। देख लीजिए, जिससे क्या दे दिया ना, हम लोगों को दे रहा है कि an बराबर 9 - 5n, an बराबर कितना दे दिया, 9 - 5n दे दिया। ठीक है, ये नहीं दिया है, an बराबर 9 - 5n दे दिया। तो हमको पूछ रहा है a7 बराबर, बताइए a के a है, n के जगह पर 7 दे दिया, बस n के जगह पर 7 रख देना है, 9 - 5 और गुने n है तो n, यहाँ पर n के जगह पर 7 दिया है तो यहाँ पर भी 7 दे दीजिए। इससे कोई आसान थोड़ा होगा। 9 माइनस 7 बजे कितना हो जाएगा, 35। बताइए घटा देंगे तो -26 आ जाएगा। ठीक है, 35 9 में से 35 नहीं घटेगा तो 35 में से 9 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब बड़का वाला चिन्ह कैसे भूल जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों को, -26। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा 1 से लेके 10 तक। थोड़ा और आप लोगों को हम एक बार रिपीट करा देते हैं। an बराबर क्या हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। n बराबर क्या हो गया, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, और n का एक और फार्मूला क्या हो जाता है, n/2 इंटू a प्लस an हो जाता है। बस इतना ही तो फार्मूला होता है, जहाँ पर an बराबर क्या हो जाता है, तो अंतिम
अंतिम पद, ठीक है। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। एन मतलब पद, डी मतलब सार्वंतर, डी मतलब सार्वंतर, ठीक है। अब कहिएगा सर ये एक क्या था, एक एक है भाई, उसको चंद्रमा में ले जाइए, एक के एक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एस एन जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, तो एस एन बराबर पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग। बस इतना ही तो है, एपी में कुछ नहीं है, इतना ही है, इतना ही सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, पता नहीं चलेगा कौन फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। व्यापक रूप बताए थे A1 A प्लस डी A प्लस 2D, ठीक है, इस तरह का बता देती है, A प्लस 3D A प्लस 4D A प्लस 5D, इस तरह का कि व्यापक रूप हो गया, समझ में आ गया। डी बताए थे अगला पद में से, अगला पद मतलब A2 में से A1 को घटा देना, या कहीं कहीं पर देता है T2 माइनस T1 देता है, तो इसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इसको कुछ मान सकता है, हम X1 माइनस X2 मान लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, प्लीज़ प्लीज़ जरूर कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।